So what's up guys, welcome back to my channel. This is Contigrapher Animesh obviously. So exhaust review, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है मेरा गुरसेवक एग्जॉस्ट का कि मतलब पहली चीज़ मैंने क्यों लिया और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन एग्जॉस्ट का। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं बाइक को। सो उस बेसिस पे मैं ये रिव्यू बता रहा हूँ। सो पहला पॉइंट तो ये है कि एग्जॉस्ट बहुत ही बेसी है। मतलब मेरा लेने का रीज़न भी यही था कि एग्जॉस्ट बेसी है और एग्जॉस्ट इसलिए भी लिया कि 650 सीसी है। मेरे को थोड़ा सा चाहिए था कि लाइक थोड़ी सुपर बाइक साउंड करे, क्योंकि ये गुरसेवक एग्जॉस्ट बिग शॉट है, ये फैट कैन, ये स्टेनलेस स्टील वाला है। और अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, वो इसलिए लगे हैं, स्टेनलेस स्टील है, स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं है। हाँ, रस्ट से बचा लेता है, बट स्क्रैचेस तो लगेंगे। तो बात करते हैं कि पहला पॉइंट कि मैंने यही एग्जॉस्ट क्यों लिया। मैं बहुत क्लियर था अपने मामले में, एग्जॉस्ट के मामले में, कि यार मेरे को कौन सा लेना है। मेरे को चाहिए था बेसी एग्जॉस्ट जो थोड़ा ना मतलब सुपर बाइक जैसा साउंड करे। बाकी जो AEW, RRP और मोटोटॉक और बैरल एटम, ये सारे एग्जॉस्ट थोड़े से ट्रेबलिश हैं। अब तो काफ़ी सारे आ गए, लाइक SS मोटोकॉप भी आ गया है, फिर 1-2 कंपनी के नाम याद नहीं आ रहे, बट हाँ वो भी आ गए। तो रीज़न मेरा यही था, सिंपल, मेरे को पहले से क्लियर था कि मेरे को बेसी एग्जॉस्ट चाहिए, क्योंकि मैं 650 सीसी की बाइक ले रहा था। तो सबसे पहले मेरे रिक्वायरमेंट ये था कि भाई मेरे को परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा सा ना वो शोशाबाजी करनी है, थोड़ा सा फील लेना है सुपर बाइक का। तो पहला रीज़न तो ये। अब ये बहुत लाउड एग्जॉस्ट है। कई लोगों ने मेरे से DM में पूछा था इंस्टाग्राम में कि एग्जॉस्ट पर चलान है कि नहीं। ऑब्वियसली चलान है, क्योंकि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है और शोर तो मचाएंगे ही। तो हाँ, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट हैं ये। तो अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो देखो परफॉर्मेंस के बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस आया है, बहुत मार्जिनल। मैंने K&N का एयर फिल्टर भी डाला हुआ है, उसके बाद भी बता रहा हूँ बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। इतना कोई एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट स्टॉक एग्जॉस्ट इतने भारी है। बट यही है कि एग्जॉस्ट अच्छे से एग्जॉस्ट फुल सिस्टम स्लिप ऑन है। तो कोई बीच में लाइक आफ्टर मार्केट है तो कोई बीच में वो नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है। ऑब्वियसली स्टॉक मफलर में थोड़ा बहुत तो ब्लॉकेज होता है, क्योंकि तभी साउंड कम होती है। तो 2 साल के अंदर मैंने ये लिए थे जस्ट बाइक लेने के अगले दिन। मतलब लाइक डिलीवरी ली मैंने डिलीवरी ली थी October 3 को, और 4 अक्टूबर को मैंने एग्जॉस्ट लगवा लिए थे। उसका मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई थी, बट उसका मैं एक रिव्यू इंस्टाग्राम वीडियो है जो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, वो देख लेना आप। मैंने स्टोरी वोरी डाली थी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे साउंड करते हैं। बात करें इसके DB किलर्स की, तो DB किलर बहुत बढ़िया है। मतलब मैं शिमला राइड पे भी लेके गया था, DB किलर लगा के गया था, तो एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और साउंड भी बहुत ही ज़्यादा ना मतलब कम हो गया था, इवन कि पता ही नहीं चला था कि स्टॉक बाइक है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है एग्जॉस्ट में। तो ये बात है। सिटी में मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि अगर आप चला रहे हो तो DB किलर लगा के चलाओ। मैं मोस्टली संडे राइड पे निकलता हूँ, तभी ये DB किलर निकाल के चलता हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं DB किलर लगाता हूँ, बट ये है कि हमेशा ना डर लगा रहता है। जब भी DB किलर निकालो तो ये डर लगता है भाई कहीं
चालान ना कट जाए, मोटा खर्चा ना आ जाए, क्योंकि एग्जॉस्ट पे ऑब्वियसली आई थिंक 10-12 हज़ार या 15 हज़ार रुपये का चालान है दिल्ली में, इवन गाज़ियाबाद में भी शायद। सो इसीलिए बाकी बात करें अगर इंजन ब्रीदिंग की, तो हाँ इंजन ब्रीदिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि इसका अगर मैं आपको एग्जॉस्ट का एंड कैन दिखाऊं, मतलब एंड दिखाऊं, तो देखिए काफ़ी ब्रॉड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग इसकी बड़ी है। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रीदिंग अच्छी हो गई है इंजन की। मैंने इनके ऑफिशियल स्टोर से ही परचेज़ किया जो करोल बाग में है, तो वहीं से मैंने परचेज़ किया। तो उसका मैं एड्रेस डाल दूँगा, वेबसाइट का लिंक भी डाल दूँगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ। अच्छा, ये मेरे को एग्जॉस्ट पड़े ऑलमोस्ट 19,500 रुपये के, मतलब 19,500 के एग्जॉस्ट, और 200 रुपये फिटिंग चार्जेस उन्होंने लिए थे। और एग्जॉस्ट मिले, स्टॉक एग्जॉस्ट घर में पड़े हुए हैं मेरे। अब देखो, अब लोग ये भी पूछेंगे कि भाई एग्जॉस्ट लगाने से वारंटी वॉइड होगी नहीं? ऑब्वियसली वॉइड होगी। लोग मतलब अगर आप वारंटी क्लेम करने जाते हो, अगर आप जैसे मान लो सर्विस पे ले गए हो, कोई मेजर इशू नहीं है कि आपको वारंटी लेनी पड़ रही है या ऐसा कुछ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हाँ आप सर्विस करवाते हो, और सर्विस छोड़ो, अगर आपका कोई वारंटी में पार्ट चेंज हो रहा है, तो जो कि मतलब मैकेनिकल पार्ट हो, तो इसका ना मतलब एग्जॉस्ट आप मैकेनिकल या कोई भी जो भी आप वारंटी में चेंज कराने जा रहे हो ना, इसका आप एग्जॉस्ट ना चेंज कर लो, स्टॉक एग्जॉस्ट लगा लो। उससे क्या होगा, आपकी वारंटी वॉइड भी नहीं होगी, और वारंटी में आपका क्लेम भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसा सर्विस में मेरे को आज तक कहीं भी सर्विस स्टेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने काफ़ी जगह पे सर्विस कराई है, तो मेरे को पता है कि अगर आप वारंटी लेने जाओगे तो ऑब्वियसली वो लोग यही बोलेंगे कि आपका एग्जॉस्ट लगा है एंड ऑल, क्योंकि उनका भी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं एग्जॉस्ट। मतलब एग्जॉस्ट बैन नहीं है, एग्जॉस्ट के साउंड पे चलाना है, इसीलिए लोगों को लगता है कि एग्जॉस्ट बैन है। सो जहाँ तक मुझे पता है, इतना जहाँ तक मुझे पता है, ये मेरी थिंकिंग भी हो सकती है या फिर मैं गलत इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, बट मेरे को जहाँ तक पता है कि एग्जॉस्ट बैन नहीं है, एग्जॉस्ट के साउंड पे चलाना है। मतलब अगर 84 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल के ऊपर अगर कोई किसी व्हीकल का साउंड आता है तो उस पर चलाना है। सो अब बात करते हैं इसके माइलेज की। देखो, माइलेज थोड़ा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि मैंने स्टॉक में भी चलाए हैं। स्टॉक में अगर मान लो कंपनी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कंपनी क्लेम करती है इसमें 24-25 का माइलेज निकल आएगा। मेरे को 24-25 सिर्फ शिमला वाली राइड पे एक बार मिला, मतलब एक स्ट्रेच में मिला था, उसके अलावा नहीं मिला मेरे को। DB किलर तब भी लगाए हुए थे मैंने, तो हाँ थोड़ा ड्रॉप हुआ है। मेरे को 22-23 का माइलेज मिला था, तो थोड़ा ड्रॉप है। और अब बात कर रहे हैं कि एग्जॉस्ट मुझे कैसा लगता है, मतलब मेरा क्या रिव्यू होना चाहिए। तो देखो, अगर आप 650 ले रहे हो, GT स्पेसिफिक बता देता हूँ, तो इसमें फ़ैट कैन अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली फ़ैट कैन, क्योंकि ये थोड़ी सी ना मतलब क्या बोले, इसका पोस्चर थोड़ा लीन सा है। तो अगर आप गुरसेवक में जाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, वो करो आप। शॉर्ट कैन तो नहीं, आई थिंक एक स्लिम कैन भी आता है, स्टेनलेस स्टील है कि नहीं मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट इनके और 2-3 वेरिएशंस हैं, तो उन पे आप ट्राई कर सकते हो। आवाज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और अगर आपको स्टॉक जैसा लुक रखना है तो आप इन पे जा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्टॉक जैसा दिखते हैं, रादर दैन इनके जो यहाँ पे ये नाम लिखा है। इसके अलावा बाकी पहला एग्जॉस्ट है, तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस का आपको ना, बाइक जब आप ओन करते हो 1 साल 6 महीना चलाते हो, तो उसके बाद आपको पता चलता है हाँ मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। कई लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए भी नहीं होती है, लोगों बस अगर स्टार्टिंग में करा लेते हैं एकदम बिगिनर्स लेवल में, मतलब बाइक लेते ही सारा परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डाल दिया, फुल सिस्टम डाल दिया। कई लोगों को पता होता है कि क्या करवाना है उनमें, तो वो करवा लेते हैं। जिनको नहीं पता होता, जिनकी पहली बाइक है, मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप पहले एक बार इन एग्जॉस्ट को ट्राई करो। अगर आपके सिटी में नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एग्जॉस्ट बेसी है, साउंड बहुत ज़्यादा सुपर बाइक
टाइप करेंगे, लाइक मैं बताऊं अगर रिजेम्बलेंस में तो इनलाइन 3, इनलाइन 4, टू बी स्पेसिफिक अगर जाना चाहूँ किसी बाइक के ऊपर तो वो है हायाबुसा। मस्त जोक मारा रे। मेरे को कई लोगों ने मतलब ऐसे अब फ्लाई बाय मार रहा हूँ तो शूट करते हुए लोगों ने बोला भी है कि भाई हायाबुसा है तो ऐसा कुछ नहीं है, हायाबुसा वूसा नहीं है। कॉन्टिनेंटल GTR रॉयल एनफील्ड की है, 650 cc, दैट्स इट। अब KNN के फ़िल्टर के बाद थोड़ा सा देखो एयर फ्लो अच्छा हुआ था, टू बी ऑनेस्ट एयर फ्लो अच्छा हुआ था। तो यही सब है आज की वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ कॉन्टिग्राफर साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।